नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रेम सागर ऑफिशियल 1 2 3 में दोस्तों आपका स्वागत है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है और यह शनिवार के दिन घटित होगा। यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से पहले 2 ग्रहण मार्च माह में पड़ेंगे। सबसे पहले 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण घटित होगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार यह ग्रहण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगते हैं तो इससे जुड़ी विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से जब ग्रहण किसी देश में दिखाई दे रहा हो, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले भक्तगण भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सूर्य ग्रहण का पढ़ना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। यह ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को लगेगा। इस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन भी होगा, क्योंकि 30 मार्च से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। इस प्रकार यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यदि हमें ग्रहण का सही समय मालूम हो तो हम उसमें से 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अत्यंत अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी कारण भारत के विभिन्न मंदिरों में इस अवधि के दौरान कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:14 तक चलेगा। इस प्रकार यह ग्रहण कुल 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए इसकी दृश्यता को लेकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। ज्योतिषीय ग्रहण के अनुसार यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण पूरे एशिया में नहीं दिखेगा, इसलिए यह भारत में भी दृश्य नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़ी कोई भी धार्मिक मान्यता या सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ ज्योतिषा आचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर लगे, उसके प्रभावों को संपूर्ण पृथ्वी पर महसूस किया जा सकता है। इसलिए वे मानते हैं कि ग्रहण से संबंधित नियमों और सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ ज्योतिष आचार्यों का यह भी मत है कि ग्रहण केवल उन्हीं स्थानों के लिए प्रभावी होता है जहां यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह विषय व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करना चाहता है या नहीं। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करना आवश्यक होता है। अंततः यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि वह इस ग्रहण को किस दृष्टिकोण से देखता है और उससे जुड़ी सावधानियों को अपनाना चाहता है या नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। देनी है आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें
और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही, वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड्ढा संकट आने वाला है, कोई भी बड्ढा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव